गवर्नमेंट को वो ना बोले तो और जिसका पैसा है उसको कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि पैसा हमारा है। तुम किसको फुकट देते हो और कौन फुकट लेता है, दैट इज योर प्रॉब्लम। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे कमाई में से तुम दूसरे को जमाई बना रहे हो। ये तो ठीक बात है क्या? और इसीलिए हमने अभी ठान लिया है कि हमें ना कोई पक्ष से लेना है ना कोई पार्टी से लेना है। कोई पक्ष पार्टी से हमें लेना नहीं है, हमें लेना है अपने लोगों से। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो पूरी भक्ति है वो हमारे पेंशनरों के प्रति है। पार्टियां आएगी जाएगी, बनेगी सरकारें आएगी बिगड़ेगी, इस देश का नागरिक हम चाहते हैं हमारी बची हुई 5-7 साल की जिंदगी हम स्वाभिमान से जिए और हम स्वाभिमान से मरे, ये चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि हमें वृद्धाश्रम में भेजा जाए। हम चाहते हैं हमारा हक का 10,000 रुपए दे दो, हम टी-शर्ट में रह लेंगे, टिफिन लगाएंगे, खाएंगे, लेकिन अपने बलबूते पे अपना कमाया हुआ खाएंगे और अपने 4 दोस्तों के कंधे पे स्वाभिमान से जाएंगे। कमांडर अशोक रावत जी अच्छे मेरे दोस्त हैं, वो लीड कर रहे हैं और वो लोगों के हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। आज EPS 95 एक जंतर मंतर की आवाज़ नहीं है। पूरे भारत के अंदर जो बुजुर्ग हैं जिनका पेंशन खुद का अपना पैसा है, मेरे भाई, वो किसी से भीख नहीं मांग रहे। जैसे दलित, शोषित और OBC और ये सब जो है, ये 90% हो करके 2-4% आरक्षण भीख मांगते हैं। ये अपनी संख्या में होते हैं फिर भीख मांगते हैं। वो भीख नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं मेरा पैसा जमा है, वो पैसा रिलीज कर दीजिए ताकि हम मान सम्मान के साथ जी सकें। हम बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, हम जो है बूढ़े हो गए हैं, हम और काम हमारे पास नहीं है, हम भाग नहीं सकते, डंडा टेक टेक के चलते हैं। आप जहां बुजुर्गों का सम्मान की बात करते हैं, आप उनको पेंशन देने की बात करते हैं, आप उनका संरक्षण करने की बात करते हैं, आप उनके पांव को छूने की बात करते हैं, और वहीं पे आप पिछवाड़े पे डंडा मारते हैं, उन्हीं की पैसा देते नहीं हैं। तो इसी की मांग, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे अन्य शहरों के नुक्कड़ पे हो, ये मांग कर रहे हैं। और अशोक रावत जी इसको लीड कर रहे हैं, बड़ी बखूबी लीड कर रहे हैं। और कई नेताओं से मिले, कई विभागीय लोगों से मिले, हेमा मालिनी इस पे पहल की जो BJP के ही सांसद हैं। लेकिन जब तक PM ऑफिस मोदी जी और अमित शाह जी जो कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक कुछ नहीं होगा, तो जहाँ पे चाबी, मेन चाबी डोर जो है जिनके पास है वो नहीं खुलेगा, तब तक इनको नहीं मिलेगा। लेकिन लड़ाई जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि सरकार को झुकना होगा। अभी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमारे जो है पेंशनधारी इफेक्टेड हैं, उनको नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव है। मैंने कहा अशोक रावत जी की अब अपने साथियों को इकट्ठा कीजिए, आप 10-20 MLA खड़ा कीजिए, आप उसको जिता दीजिए, वो फिर हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन उसमें सलाहियत, उनमें पैसा नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा अगर ये नहीं कर सकते तो आप बायकॉट कीजिए, आप उन लोगों को जो आप सरकार में हैं उनका बायकॉट कीजिए, उनको वोट मत दीजिए। और जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे छोटी पार्टी है, चाहे अहरा नेशनल पार्टी का आपका उम्मीदवार आपके सामने आता है, आप उनको वोट दीजिए, आपका हक अधिकार मिलेगा। और ये डॉक्टर दुआ का वादा है कि जब हमारी अहरा नेशनल पार्टी की सरकार होगी, बुजुर्गों का सम्मान होगा, उनके पेंशन सारे मिलेंगे, नौजवानों का सम्मान होगा, हम जो है वोटर पेंशन तक देंगे। तो जो भी सिस्टम है वो सुशासन के अंदर रह करके, सरकार के नियम और कानून के अंदर रह करके हम उनको पूरा करेंगे। ये चोर उचक्के हमें लूटा है और लूट करके घर भर लिया है और हम 1-1 रुपये के लिए तरस रहे हैं, तो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और हम हमारी हक कि अधिकार की ये आवाज़ है, ये जायज़ है, इसको सरकार को सुननी होगी। और सारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और संसद में जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे बाकी लोग हैं, इनको आवाज़ उठा करके इसको पूरा कराना होगा। और अगर नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन की तैयारी होगी और हल्ला बोल होगा, और उसमें डॉक्टर दुआ
जो है EPS 95 को समर्थन और सहयोग करेगा। जंतर मंतर पे कई सांसद आके बुजुर्गों से मिले, ईपीएस पेंशन धारकों से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया, तो क्या लगता है ये सिर्फ आश्वासन ही? देखिए, जो आ रहे हैं वो आश्वासनधारी लोग हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वो लोग जो आ रहे हैं वो फायदा देख रहे हैं, उनको वो उनकी साथ चाहिए जो उनको ताकत बन सके, आवाज़ दे सके और सरकार के गर्दन को, उसकी कॉलर को पकड़ करके पेंशन दिला सके। तो ऐसे लोगों की अभी कमी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ब्रिगेडियर अशोक राव जी सक्षम हैं, उनके तमाम साथी सक्षम हैं। अब लड़ाई होगी आर पार की और उसमें डॉक्टर दुआ उनके सहयोगी के रूप में खड़ा मिलेगा। बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा नहीं लग रहा जो पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है? जर्नलिस्ट महोदय, बीजेपी सबका साथ और दूसरा शब्द है विकास, उसको हटा दीजिए। सबका साथ लेते हैं, सबका GST लेते हैं, सबका पेंशन खा जाते हैं, सब पे दबाते हैं, उत्पीड़न और शोषण करते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, बुलडोजर सब पे चलाते हैं, लेकिन विकास वो अपना और अपने खास दोस्तों का करते हैं। जब उनके दोस्त की शादी होती है तो जनता से जो है मोबाइल में रिचार्ज बढ़ा कर के पैसा लेते हैं और उन नेताओं को 1-1 लाख का गिफ्ट देते हैं। तो ये सब 1-1 करोड़ 1-1 लाख का गिफ्ट देते हैं। तो ये सब जनता को लूटा जाता है, उनकी गाड़ी की कमाई को लूटा जाता है। तो ये सबका साथ यानी सबका दौलत लूट कर करके अपना विकास करते हैं, अपना साथ करते हैं। तो इसलिए ये अधूरा जैसे स्वच्छता अभियान चलाया, एक सबका साथ सबका विकास, स्वच्छता अभियान लिया, उन्होंने झाड़ू लिया, तो आप उसको चश्मा में देखिए कि एक में गांधी चश्मा के एक तरफ है, दूसरे में झाड़ू है। कहा कि गांधी जी आप जो है हिंसा और अहिंसा की बात कीजिए और इधर झाड़ू की बात, तो आप अधूरा बात कर रहे हैं। आप सबका विकास की बात कर रहे हैं लेकिन अपना विकास कर रहे हैं। तो ये जो है कथनी और करनी में बहुत मास्टर है, मार्केटिंग करने में ये सरकार मास्टर है। इस वक्त इनको भूल चूक कहिए, गलती कहिए, जनता भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पे गलती हुई है। अन्य पार्टियां कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ये सरकार जो है लंगड़ी लुली सरकार, ये गठबंधन की सरकार, ये सांस लेता हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ सरकार ये चल रही है। लेकिन आगे ये सरकार नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ वहाँ उनको हार देखने को मिलेगा। और अब एक नया सोच लेकर के, मानवीय मूल्यों का सोच लेकर के, मानवता को साथ लेकर करके, हक अधिकार, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक भागीदारी और बुजुर्गों महिलाओं की सुरक्षा और सारे समस्या का हल सुशासन के साथ हम चलेंगे, सिंगल विंडो के साथ चलेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। और वो एकमात्र विकल्प आ रहा है, वो है अहरा नेशनल पार्टी NP। वो अपना लिफाफा चुनाव चिन्ह लेके आ रहा है, चिट्ठी लेके आ रहा है, एक नया संदेशा लेके आ रहा है और जनता के बीच में ये वही साबित करेगा कि अब नहीं चलेगा ये सारे लुटेरे लोग, और लुटेरों से ही हम लूट करके जनता का जो गाड़ी कमाई लूटा है उसी को लूट के जनता के बीच में बांट देंगे। जनता को टैक्स तक नहीं देना पड़ेगा। इतना दौलत इन लोगों ने जमा किया है कि उसका अगर 50% भी अगर आप जब्त कर दें तो आप शांति से हर जनता को, जो ये 15 लाख की बात कर रहे थे, हर जनता को 15-15 लाख मिल सकता है। खट खटाखट दब बात किया था वो मिल सकता है। बुजुर्गों को पेंशन देगी अहरा नेशनल पार्टी। अहरा नेशनल पार्टी, मैंने कहा अहरा नेशनल पार्टी बुजुर्गों का सम्मान करता है। अहरा नेशनल पार्टी पेंशनधारी को EPS 95 को उनके हक और अधिकार के लिए खड़ा है। जैसे ही सरकार बनेगी प्राथमिकता के आधार पर इनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए।